बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नरेशन की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की। तो अभी तक जितना भी मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करवाया है काम, उम्मीद है आपको वो समझ आया होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रूल्स ही मैटर करते हैं। तो अगर आपको रूल्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे तो फिर आप बहुत ईजीली जो है नरेशन कर सकेंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 है, शी सैड टू हर फादर मे यू लिव लॉन्ग। अब ये ऑप्टेटिव जो हैं ये सेंटेंसेस हैं जिसमें हम कोई भी विश करते हैं, कोई प्रे करते हैं किसी भी पर्सन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर है हमें यहाँ पे पता लग गया है कि ये मे यू लिव लॉन्ग का मतलब ये है कि अल्लाह मतलब तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो अंडरस्टूड है कि हमें पता लग रहा है कि वो उसके लिए कोई दुआई कलमात हैं, दुआया कलमात हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सैड टू की जगह पर प्रेड यूज़ करेंगे जी। तो ये है शी प्रेड, इसको सैड टू की जगह पर हमने रिप्लेस किया है। शी प्रेड दैट हर फादर माइट लिव लॉन्ग। अब आपको पता है कि जो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, जो कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है, और ये अगर पास्ट टेंस में हो तो ऑब्वियसली हम जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस है उसको हम अकॉर्डिंगली जो टेंस होता है उसके मुताबिक चेंज करते हैं। इसलिए हमने मे को जो है वो माइट में चेंज कर दिया है। नंबर 2 है, शी सैड मे यू प्रॉस्पर। अब ये भी उसके लिए ज़ाहिर है वो विश है, उसके लिए प्रे है, दुआया कलमात हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसके लिए वंस अगेन प्रेड यूज़ करेंगे। शी प्रेड दैट आई माइट प्रॉस्पर। अब यू आपको पता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जिसको हम ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं, ये रूल है हमारा। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, शी सैड टू मी, उसने मतलब मुझसे कहा है कि तुम कामयाब हो, ठीक है। अब शी प्रेड दैट आई, यानी कि उसने कहा है कि मैं जो हूँ कामयाब हूँ। नंबर 3 है, द मदर सैड टू हर डॉटर मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। मदर ने जो है अपनी डॉटर के लिए विश की है, ये भी यहाँ पर प्रेड आएगा। द मदर प्रेड फॉर हर डॉटर दैट गॉड माइट ब्लेस हर विद अ सन। नंबर 4 है, शी सैड वुड दैट माई फादर वर अलाइव। अब इसका जो इनडायरेक्ट है वो भी ये विश में आ रहा है। शी विश्ड दैट हर फादर हैड बीन अलाइव। इसी तरह नंबर 5 पे है जी, द मदर सैड टू हर सन मे यू रिटर्न सक्सेसफुल। द मदर प्रेड फॉर हर सन दैट ही माइट रिटर्न सक्सेसफुल। इनडायरेक्ट स्पीच है, वो उसके लिए प्रेयर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रेड वर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद नंबर 6 पे है, शी सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। अब यहाँ पर हैरानगी का इजहार हो रहा है, मतलब एक्सप्रेशन है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्सक्लेम्ड विद वंडर। यानी कि जब भी हैरानगी का इजहार होता है या आप किसी चीज़ की तारीफ़ कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो आपने वहाँ पे डेफिनेटली आपने यही वर्ड यूज़ करना है, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट द पीस ऑफ आर्ट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। अब अंडरस्टूड है यहाँ पर व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट में हमें पता है कि ये प्रेजेंट टेंस में से बात हो रही है, तो हम इसको पास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने वॉज लगाया यहाँ पे। उसके बाद नंबर 7 है, ही सैड हाउ वेल शी सिंग्स। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में से है, ठीक है, और इंट्रोगेटिव है, तो इसलिए अब हमने इसको चेंज कैसे करना है। अब यहाँ पर भी यही है, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, यानी ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट शी सेंग वेरी वेल। मतलब अब यहाँ पर ही सैड आपको पता है वो पास्ट टेंस में है, तो हमने सिंग्स जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर सैंग लगाया। नंबर 8, ही सैड अलास। अलास कहते हैं अफसोस करने को, ठीक है। वी कैन नॉट डिफीट आवर एनिमीज। ही एक्सक्लेम विद सोरो। अब देखें यहाँ पर अफसोस की, गम की बात है, तो हम यहाँ पर एक्सक्लेम विद सोरो जो है वो यूज़ करेंगे। दैट दे कुड नॉट डिफीट देयर एनिमीज़, के वो अपने दुश्मनों को शिकस्त
नहीं दे सके। नंबर 9 पे है शी सैड व्हाट अ पिटी यू मिस्ड दैट फंक्शन। अब इसका जो है इनडायरेक्ट फॉर्म है शी एक्सक्लेम विद सॉरो, यानी अफसोस का इजहार हो रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर हमने एक्सक्लेम विद सॉरो लगेगा, दैट आई हैड मिस्ड दैट फंक्शन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शी सैड है वो बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है। हम इसको समझ रहे हैं कि उसने मुझसे कहा है कि तुमने मतलब ये फंक्शन मिस कर दिया। तो अब जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अपनी ओन वर्डिंग में तो हम कहेंगे शी एक्सक्लेम विद सॉरो, यानी उसने बड़े अफसोस के साथ इस चीज़ का इजहार किया कि मैंने ये वो फंक्शन मिस कर दिया था, दैट आई हैड मिस्ड दैट फंक्शन। उसके बाद नंबर 10 है ही सैड हुर्रा आई हैव वॉन द मेडल। अब ये खुशी का इजहार है, एक्सप्रेशन है खुशी का, हैप्पीनेस का, तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक्सक्लेम विद जॉय, यानी सैड को कट करके हम यहाँ पे लगाएंगे exclaimed with joy. He exclaimed with joy that he had won the medal. अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यहाँ पे I फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो कि प्रेजेंट होता है रिपोर्टिंग स्पीच में, ठीक है। जो ही है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है आई से, तो इसलिए यहाँ पर हमने ही यूज़ किया है। उसके बाद जी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है और इस हवाले से है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है वो तकरीबन प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का जो भी पार्ट है, जो सेंटेंस का पार्ट है, वो सारा का सारा या तो प्रेजेंट टेंस में आ रहा है या फिर फ्यूचर टेंस पे। और हम अभी तक जितनी भी हमने एक्सरसाइजेस की हैं उसमें हमने देखा है कि जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट टेंस में है। तो अब मैंने आपको ये रूल में बताया था, अगर आपको याद हो, कि अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है हमारी, अगर वो प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है उसका हम टेंस जो है, वर्ब टेंस जो है, उसको हम चेंज नहीं करते, जस्ट प्रोनाउंस विल बी चेंज, यानी कि जो सिर्फ प्रोनाउंस प्रेजेंट होंगे वहाँ पे वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो चेंज होंगे, अदरवाइज़ उसका वर्ब टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। अभी देखते हैं, फर्स्ट है शी सेज आई एम डूइंग माई वर्क। वो कहती है मैं अपना काम कर रही हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस का हिस्सा है ये। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप देखते हैं जो सेज है ये हमारा इंडेफिनेट है, यानी प्रेजेंट टेंस है, तो हमने इसको एज इट इज़ लगाना है। शी सेज दैट, दैट लग गया, और आई जो है हमारा चेंज होना है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टिंग स्पीच में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है शी। तो अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, शी। अब शी के साथ हम एम तो यूज़ नहीं करते, शी के साथ हम क्या लगाएंगे, इज़। शी इज़ डूइंग हर वर्क, ठीक है, कि वो अपना काम कर रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने टेंस जो है, जो वर्ब टेंस है, उसको मैंने चेंज नहीं किया, जस्ट यहाँ पर प्रोनाउंस की सिर्फ रिप्लेसमेंट हुई है, यानी आई की जगह पे शी आ गया है और माई की जगह पे हर आ गया। और उसके बाद नंबर 2 है हमारा ही सेज यू आर नॉट रनिंग फास्ट, ये भी प्रेजेंट टेंस में है, ही सेज, ठीक है, ही सेज लगेगा। दैट यू जो है ऑब्जेक्ट के मुताबिक, यानी कि अब वो मेरे से बात हो रही है तो वो यू की हवाले से ही होगी ना, यानी अगर कोई भी शख्स किसी दूसरे पर्सन से बात कर रहा होता है एक टाइम पर तो वो यू यूज़ कर रहा होता है उसके लिए आप जो है फिर ही शी इट यूज़ नहीं कर रहे होंगे ना, उसके लिए आपने यू यूज़ करना होता है, यानी सेकंड पर्सन जो है हम उसको यू कहते हैं, तो यू जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। ही सेज दैट आई एम नॉट रनिंग फास्ट, यानी कि वो कहता है कि मैं तेज़ नहीं भाग रहा हूँ। नंबर 3 पे जी दे से टू मी यू आर नॉट टेकिंग एग्जामिनेशन, प्रेजेंट टेंस में हम इसमें जस्ट प्रोनाउंस को चेंज करेंगे और से टू की जगह पे हम टेल लगा देंगे, दे टेल मी। जो है आप ऐसे लिख भी सकते हैं, से टू भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको से टू, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, जो अपने प्रीवियस मेरे वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको ये बताया था अपने लेसन में कि जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है तो फिर से टू को हम चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे है मी, और इससे पहले से टू है, तो से टू जो है हम चेंज कर देंगे यहाँ पर टेल में, दे टेल मी दैट। यू जो है मी के अकॉर्डिंग चेंज होना है क्योंकि यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और अकॉर्डिंग टू रूल इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो चेंज होता है। तो यहाँ पे आएगा दैट आई एम नॉट टेकिंग एग्जामिनेशन, इनडायरेक्ट है,
उसके बाद जी नंबर 4 है ही विल से आई एम अ गुड प्लेयर। ही विल से, अब विल आपको देख के अंदाज़ा हो गया है कि ये फ्यूचर टेंस में से है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखें अगर आप यहाँ पे देखा हो तो चेंज क्या आया है कि जस्ट हमने प्रोनाउंस को चेंज किया, अदरवाइज हमारा टेंस एज इट इज़ है, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, कोई ख़ास चेंज नहीं है। ही विल से आई एम अ गुड प्लेयर, मतलब वो कहेगा कि मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ। ही विल से दैट ही इज़ अ गुड प्लेयर, मतलब वो कहेगा कि वो एक अच्छा प्लेयर है। अब आई जो है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ही हमने चेंज किया है। अब आप ये देखें कि जितनी भी हमने नरेशन की एक्सरसाइजेस की हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हमने टेंसेस यूज़ किए थे अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच में जो भी हमारा वर्ब टेंस होता है हम उसके मुताबिक ही जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हमने टेंस यूज़ किया होता है वो उसके मुताबिक तब्दील होता है। हम इसमें प्रोनाउंस चेंज करते हैं और इसके अलावा हम इन्वर्टेड कॉमास को जब स्किप करते हैं तो फिर दैट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मैंने सारे रूल्स जो हैं अपने जो है प्रीवियस लेसन्स में दिए हुए हैं और आप मेरे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स भी मौजूद हैं और आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं दोबारा अपनी मज़ीद प्रैक्टिस के लिए, ज़्यादा ड्रिल के लिए। और स्पेशली ये हमारे 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं या बोर्ड एग्ज़ाम्स जिन बच्चों ने देना है या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हिस्सा लेना चाहते हैं या हिस्सा ले रहे हैं, उनके लिए जो है ये ड्रिल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, उनकी जो है वो ग्रिप भी अच्छी होगी। वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन अल्लाह हाफिज़।